हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2020 की वेब सीरीज अनदेखी पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जल्दी से जाकर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो ये पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो गाइस, पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे दो लड़कियां वेस्ट बंगाल में एक ऑफिसर को मारकर आ जाती हैं और यहाँ पर खुद एक बड़े ही जाल में फंस जाती है। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब ऋषि, जिसने एक फोन पुलिस वाले से छीन लिया था, उसमें सिग्नल मिलता है जिससे वो होटल में अपने दोस्तों को कॉल लगाता है और उन्हें वहां से बस कैसे भी भागने को बोलता है। बट सलोनी सबको ही कन्विंस करती है कि कोई ऐसा नहीं करेगा, एज रिंकू उन्हें जाने नहीं देगा। सभी लोग सलोनी को ब्लेम करते हैं कि ऋषि का उसने रिंकू से सौदा कर लिया पैसों के लिए। अब रिंकू भी फिल्म मेकर के पूरे टीम को कहीं और शिफ्ट कर देती है ताकि पुलिस वाले इन तक पहुंच ना पाए। अब जंगल में प्रफुल्ल अपनी भाषा में कोयल को बोलता है कि इस लड़के यानी ऋषि को छोड़कर हम भाग जाते हैं, लगता ही क्या है हमारा। बट कोयल आंख दिखाते हुए बोलती है कि तू जा यहाँ से, ये खड़ा हुआ था ना हमारे साथ, और वैसे भी वो अपनी दीदी का बदला लेकर ही वहां से जाएगी। रात में वॉशरूम के बहाने कर कर प्रफुल्ल छुपके से होटल में कॉल करता है और रिंकू से बात करने की कोशिश करता है। बट वो उससे तो बात नहीं कर पाता, तो वो सलोनी से बात करके उसे अपना एड्रेस बताता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो रिंकू से कैसे भी बात करे ताकि वो उसे बचा सके। अब ये सब रिंकू अपने रूम से सुन लेता है, पर सलोनी रिंकू को बिना बताए जंगल चली जाती है, जिसे रिंकू सर्विलेंस कैमरा से देख लेता है पर कुछ भी करता नहीं। यहाँ जंगल में ऋषि अपने दोस्त शाश्वत को, जो कि 24/7 न्यूज नेशन एक्सप्रेस का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, 37 बार मिस कॉल करता है। एज अननोन नंबर देखकर पहले तो शाश्वत उठाता नहीं, पर ऋषि के मैसेज से वो समझ जाता है कि कोई प्रॉब्लम है और उसका लोकेशन ट्रेस कर अपनी गर्लफ्रेंड एलिस के साथ निकल जाता है। और यहाँ जंगल में सलोनी को देखकर कोयल और ऋषि काफी गुस्सा हो जाते हैं, पर सलोनी ऋषि को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उन सबकी जान बचा सकती है। बस वो रिंकू को एक बार ये बोल दे कि वो अपना मुंह बंद रखेगा। सलोनी अब रिंकू को कॉल करके ये बोलती है कि वो तीनों उसके पास है और अगर वो उसे चाहिए तो सलोनी के अकाउंट में कल तक 50 लाख रुपए आ जाना चाहिए, जिस पे रिंकू उसे 1 करोड़ देने तैयार हो जाता है। पर तभी जंगल में गोली चलने लगती है, जिसमें प्रफुल्ल की डेथ हो जाती है भागते भागते। और ये भागते भागते रोड तक आ जाते हैं और एक इंसान से उसका वैन छीनकर भागने लगते हैं, जहां उन्हें अचानक ही शाश्वत भी मिल जाता है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में डीएसपी घोष फिल्म मेकर टीम से मिलने आता है और अपने एक पुलिस वाले को चुपके से सारा रिकॉर्ड करने को बोलता है। थोड़ी देर बाद रिंकू डीएसपी को आकर धमकाने लगता है कि बिना वारंट की एंट्री तो मिलने से रही। तभी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, रिंकू के पापा वहां पर आ जाते हैं और डीएसपी को नशे में थप्पड़ मार देते हैं, जिससे डीएसपी घोष काफी खुश हो जाता है और अपने सीनियर को कॉल करके उस वीडियो को भेजते हुए बोलता है कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को मारने के कारण पापा जी को अरेस्ट करना पड़ेगा। अब दमन को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, आज वो रिजॉर्ट का ओनर के नाते उसकी गवाही भी जरूरी थी। पर दूसरी तरफ रिंकू अपनी पहुंच से डीएसपी और उसके सीनियर का फोन गायब करवा लेता है, जिससे उसे पापा जी को छोड़ना पड़ता है। घोष काफी ही होपलेस हो जाता है कि अपने ही स्टेट से उसे कोई भी बैकअप नहीं मिल रहा था और यहाँ के पुलिस वाले उसकी कितनी मदद कर रहे थे वो उसे पता था। यहाँ सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो इन सब से कैसे बाहर निकले।
जिसके लिए वो सिमरन दीदी को ढूंढकर उसका बयान और ऋषि का बयान एज अ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक लेटर के साथ रिंकू को भेज देते हैं और 1 घंटे में 1 करोड़ देने को बोलते हैं। अब रिंकू काफी सोच में पड़ जाता है और डीएसपी घोष की पूरे खानदान का बायोडाटा निकलवा लेता है और उसके घर जाकर तो रिंकू उसके सामने एक प्रपोजल रखता है। आपको लड़कियां चाहिए और मुझे लड़का, यानी ऋषि। तो जिसको जो पहले मिले वो दूसरे का इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे दे। ना चाहते हुए भी घोष मान जाता है और अब पूरे मीडिया में ऋषि की तस्वीर वायरल हो जाती है एज अ मर्डरर और रिंकू भी मीडिया में ऐलान कर देता है ऋषि के ऊपर 50 लाख का इनाम। अब थोड़ी देर बाद टीमा नाम के इंसान का कॉल ऋषि के लिए आता है जो उसे बताता है कि उसने उसका फोन ठीक किया था, जिसके कारण उसने सारा फोन का इंफॉर्मेशन एज अ बैकअप अपने लैपटॉप में कर लिया था। अब टीमा आकर उन लोगों को वो वीडियो दिखाता है और उन्हें दे देता है, जिससे शाश्वत रिंकू को कॉल करके बुलाता है। रिंकू शाश्वत को 3 करोड़, उसके बॉस को 7 करोड़ और सोनल को 1 करोड़ देते हैं, जिससे वो लोग चुप रहें और ये भी वादा करता है ऋषि को मनाली से बाहर वो निकलवा लेंगे। बस उसे एक पेपर पे साइन करना पड़ेगा जिसपे लिखा होगा कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। अब इतने पैसे देखकर सलोनी काफी एक्साइटेड हो जाती है और इशारा करते हुए बता देती है कि ऋषि कहाँ पे है। वैसे ही रिंकू के सारे आदमी जो छुपे हुए थे सामने आकर गोली चलाने लगते हैं। ऋषि बाकी बचे लोग और कोयल को बचाने के लिए सामने आकर हाथ हिलाने लगता है, जिससे वो मारा जाता है। अब रिंकू भी अपने हाथ पर गोली मार देता है, जिससे वो मीडिया में बयान दे सके एज मर्डरर से बचाने के लिए पुलिस वालों ने ऋषि को मार दिया। अब फाइनली तेजी की शादी दमन से आखिर हो जाती है, पर न्यूज देखते ही कि ऋषि की डेथ हो गई है, वो दमन से बोलती है अब रिंकू मुझे मारने आएगा, किसे जिंदा देखना चाहते हो, क्योंकि ऋषि की डेथ पे मैं शांत तो रहूंगी नहीं। दूसरी तरफ कोयल डीएसपी घोष के घर आ जाती है चुपके से और उसे सारा सच बताती है कि उसने सरकार नाम के पुलिस ऑफिसर को क्यों मारा। दरअसल वो इंसान सरकार बचपन से ही उसका और उसकी दीदी और बाकी गांव की छोटी बच्चियों का रेप करता था, जिससे बड़े होने पर एक दिन उसने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। पर तभी हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के पुलिस ऑफिसर जो रिंकू के इशारे पे चलते हैं कोयल को गन से शॉट कर देते हैं, जिसपे डीएसपी घोष काफी गुस्सा हो जाता है और गन पॉइंट पर डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। वहां पर रिंकू भी आ जाता है, जिसपे डीएसपी उसे बोलता है कि ये लड़की उसे कैसे भी जिंदा वेस्ट बंगाल ले जाना है, जिसपे कोई भी उसे नहीं रोकेगा। उस वक्त तो रिंकू उसे वहां से जाने देता है और वो एम्बुलेंस में और 2-3 पुलिस वालों की गाड़ियों के साथ मनाली के बाहर जाने लगते हैं। तभी पुलिस की बैरिकेडिंग एम्बुलेंस को रोकती है और सारे पुलिस वैन के टायर्स को पंचर कर देती है। अब वो लेट ना हो इसलिए डीएसपी घोष एम्बुलेंस को लेकर खुद निकल जाता है बिना किसी प्रोटेक्शन के। और ये अब मौका रिंकू कैसे छोड़ सकता था। अपने गुंडों के साथ वो आकर घोष को बोलता है साहब इतना बड़ा तो रिस्क मैं लेने से रहा कि इस लड़की को मैं जिंदा छोड़ दूं। और पीछे जाकर एम्बुलेंस खोलता है तो गाइस देखता है कि वहां पर कोयल है ही नहीं, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। तभी डीएसपी बोलता है इतना बड़ा रिस्क तो मैं भी नहीं ले सकता। गाइस ये सीन इतना मस्त होता है कि बस अब क्या बोलूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोयल को एक एम्बुलेंस में मनाली के बाहर ले जाया चुका है और इसे चलाने वाला और कोई नहीं तेजी है, यानी दमन की वाइफ। एंड मेरे हिसाब से अब रिंकू भी तेजी को मार नहीं सकता। गाइस इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है एंड आई होप इसका नेक्स्ट सीजन जल्दी आए। गाइस इसके काफी सीन ऐसे हैं जो कि आपको देखने ही में मजा आएगा, तो आई विल रिकमेंड कि आप इस सीरीज को जाकर जरूर देखें। और इस सीरीज में कुछ लोग जैसे डीएसपी घोष, रिंकू,
सलोनी और तेजी की एक्टिंग काफी जबरदस्त है मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा क्या आप इस वेब सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं और ये आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और मेरी पिछली एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो हरी अप। एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड। तो इस वीडियो में आज इतना ही, बाय बाय।